गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। बाणी गुरु, शब्द गुरु, ज्ञान गुरु, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी दे विच एकत्रित होए बैठे सत्संगी जनों, असी सारे बड़े वडभागे हाँ जो गुरु घर आके अपन हाजरियां लगवा रहे हैं। दास नूं सुभागा समा प्राप्त होया है ते इस समय दे विच मैं आप जी नाल कुछ इतिहासक विचारां की सांझ पाउण दा यतन करांगा। विचारां की सांझ पाउण तो पहला आओ असी सारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी फतेह की सांझ पाइए और सारी संगत प्यार का सबूत दिंदिया होया गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी आप सारी संगतां दे चरणां विच बेनती है कि जेकर समा वध लग जावे तां काहल ना करना, क्योंकि जिथे अज असी 25 दिसंबर नूं क्रिसमस डे मनाउण दे लई ते 5 दिनां बाद नवां साल मनाउण दे लई पूरी रात जाग लेने आ ते अज असी जिन्हां दी शहादत नूं मनाउण दे लई इकट्ठे होए आ, जेकर असी उन्हां लई भी गुरु घर विखे जुड़ बैठांगे तां सानूं गुरु दीयां खुशियां प्राप्त होणगीਆਂ। अज मैं आप जी दे नाल छोटे साहिबजादियां दा परिवार विछोड़े तो लैके उन्हां दी शहादत तक का जिहड़ा इतिहास है उसकी आप जी नाल सांझ पाउण दा यतन करांगा कि जदों परिवार विछोड़ा हुंदा है तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का परिवार 3 हिस्सियां दे विच वंडिया जांदा है। पहले हिस्से विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां नाल वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी अते बाबा जुझार सिंह जी अते बाकी सिंह चमकौर वाल नूं चल पैंदे हन। दूजे हिस्से विच माता सुंदरी जी अते कुछ सिख उन्हां नाल दिल्ली वाल नूं चल पैंदे हन ते तीजे हिस्से विच माता गुजरी जी अते उन्हां नाल छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी अते बाबा फतेह सिंह जी उस सहेड़ी पिंड वाल नूं चल पैंदे हन। सवेरे परिवार विछोड़ा हुंदा है ते माता जी अते छोटे साहिबजादे पैदल चलते चलते सहेड़ी पिंड वाल नूं तुर पैंदे हन ते जदों शाम पै जाती है ते रात बिताउण दे लई ओ कुम्मा माशकी दे घर रुकदे हन। बुरे इतिहास दे विच किते यह नहीं लिखिया कि सवेर ते चलते चलते साहिबजादियां ने पूरे राह दे विच अपनी दादी माता कोलों किते भी कुछ भी खाण लई मंगिया होवे जां इह गल कही होवे कि दादी माता सानू भुख लगी है ते अंत दे विच ओ कुम्मा माशकी दे घर जा विश्राम करते हैं। कुम्मा माशकी जो पहला हिंदू धर्म का सी फिर वो मुसलमान बनया पर वो गुरु जी का भी श्रद्धालु सी तो अपने आप को बड़ा भागा समझता सी कि माता जी अते साहिबजादियां दी सेवा करने का उन्होंने बड़ा सुभाग मौका मिले है। कुम्मा माशकी दे घर विखे ही माता जी अते साहिबजादियां ने रात का प्रशादा पानी छकिया। एक गल इत्थे हैरान कर देने वाली है कि सवेर दे भुखे साहिबजादे पैदल चलते चलते कुम्मा माशकी दे घर पहुंचते हैं पर एक बारी भी अपनी दादी माता कोलों कुछ खाण लई नहीं मंगते कि उन्हां नूं भुख नहीं लगी होवेगी। नहीं, उन्हां दे विच बहुत संतोख सी, बहुत सिदक सी जो अपनी दादी माता दे नाल वो पैदल चलते हुए सहेड़ी पिंड वाल नूं जा रहे सन। कुम्मा माशकी दे घर वो रात का प्रशादा पानी छकते हैं ते उत्थे ही वो विश्राम करते हैं। अगली सवेर उत्थे उन्हां दी मुलाकात गंगू ब्राह्मण नाल हुंदी है। गंगू ब्राह्मण माता जी अते छोटे साहिबजादियां नूं अपने नाल लेके सहेड़ी पिंड वाल नूं चल पैंदा है। सवेर दे तुरदे माता जी नाल उन्हां दे छोटे साहिबजादे पैदल चलते हुए गंगू ब्राह्मण नाल सहेड़ी पिंड वाल नूं चल पैंदे हन ते पूरे राह दे विच
अज फिर साहिबजादे अपनी दादी माता कोलों कुछ भी खाण लई नहीं मंगते, किते नहीं कहते कि सानू भुख लगी है। ते शाम वेले साहिबजादे ते माता जी गंगू ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं। उत्थे गंगू ब्राह्मण उन्हां नूं रोटी दिंदा है, पर साहिबजादे अपनी दादी माता नूं कहते हैं कि दादी माता यह किहो जी रोटी है, ये रोटी तां कुत्ते कां भी नहीं खा सकते, असीं ये रोटी किवें खाईए। कहण तो भाव यह है कि वो रोटी इन्नी ज़्यादा सख्त सी तां छोटे साहिबजादे कहते हैं कि इन्हां नूं तां कां चिड़ी भी नहीं खा सकते, असीं किवें खा लईए। दादी माता अगे कहते हैं कि तुसीं फिक्र ना करो, मैं बाहरों कुछ मंगवा लैंदी हां। उस वेले दादी माता ने अपनी मोहरा वाली थैली दे विचों एक मोहर कड्ढी ते गंगू नूं बाहरों पतासे लियाउण लई कहा। जदों गंगू दी नज़र उस मोहरा वाली थैली ते पई, उहदे मन दे विच लालच आ गया, उहदी नीयत डोल गई। उस वेले तां उन्हें माता जी और साहिबजादियां नूं बाहरों पतासे लिया के तां दे दिते, पर रात नूं जदों माता जी और साहिबजादे सो रहे सन, गंगू ब्राह्मण ने माता जी की वो मोहरा वाली थैली चोरी कर ली। माता जी को इस गल की भनक लग गई सी कि गंगू ने उन्हां दी मोहरा वाली थैली जिहड़ी है वो चोरी कर ली है। सवेरे जदों साहिबजादे उठते हैं तां दादी माता नूं कहते हैं, दादी माता सानू खाण नूं कुछ चाहिए, सानू भुख लगी है। उस वेले दादी माता कहते हैं कोई गल नहीं, मैं बाहरों फिर कुछ मंगवा दिंदी हां। पर जदों मोहरा वाली थैली की खोज की जाती है तो दादी माता नूं याद आ जाता है कि वह थैली तां गंगू ने रात नूं चोरी कर ली सी। उस वेले माता जी गंगू ब्राह्मण नूं बुलाउंदे हन ते पुछदे हन कि जेकर गंगू तैनूं पैसिਆਂ ਦੀ ही लोड़ सी तां तू मंग लैंदा, पर तू चोरी क्यों की। अगे गंगू ब्राह्मण भी बड़े गुस्से दे विच आ गया। उन्हें रौला पा दिता कि एक तो मैं हाकमां दे बागियां नूं अपने घर दे विच पनाह दित्ती हुई है, एक तो मैं तुहानूं अपने घरे रखिया होया है, दूजा तुसीं मेरे ते चोरी दा इल्जाम लगा रहे हो। ते ध्यान देना कि अज सवेर तो ही साहिबजादियां नूं खाण कुछ नहीं दिता गया। ते जदों गंगू ब्राह्मण मरिंडे दे हाकमां नूं शिकायत लाउंदा है कि उन्हें आनंदपुर वाले गुरु दे माता जी अते ओदे छोटे पुत्रा नूं अपने घर दे विच पनाह दित्ती हुई है, तुसीं जाके गिरफ्तार कर लवो। उस वेले मरिंडे दे हाकम जानी खां ते मानी खां अपने सिपाही भेज के माता जी नूं गिरफ्तार कर लैंदे हन ते उन्हां नूं फिर मरिंडे दी जेल दे विच कैद रखिया जांदा है ते पूरा दिन खाण नूं कुछ नहीं दित्ता जांदा। ध्यान देना कि सवेर भी उन्होंने कुछ नहीं खाता, सवेर तो शाम तक साहिबजादे अते माता जी भुखे सन, उन्होंने जेल दे विच भी कुछ भी खाण नूं नहीं दिता गया। पर जेड़े जुल्म जेड़े तसीहे जानी खां ते मानी खां ने साहिबजादियां नूं दित्ते, उन्हां बारे सानूं बहुत ही घट दस्सिया जांदा है। गुरु सवारियों, भुख भी एक बहुत वड्डा तसीह है। जेकर असीं आम दुनिया दे विच देखिए तो हर व्यक्ति की जिहड़ी प्रशंसा है वो केवल 3 चीज़ां करके ही होती है। जां व्यक्ति बड़ा बलवान होवे, जां व्यक्ति बड़ा सियाणा होवे, बड़ा चतुर होवे, जां व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोहना होवे। पर गुरबाणी के अनुसार ये तीनों चीज़ां ही भुख दे अगे झुक जांदियां हन। वो किवें? गुरबाणी फरमाउंदी है, मरकट मुश्ती अनाज की मर बौरा रे लीनी हाथ पसार, झूठन को सहसा परया मन बौरा रे नाचो घर घर बार। के बांदर नूं सब तो चलाक जानवर मन्निया जाता है, सब तो सियाणा जानवर बांदर नूं मन्निया जाता है। पर जदों शिकारी ने बांदर का शिकार करना होता है, वो किहड़ी युक्ति अपनाउंदा है? वो एक सुराही दे विच चोगा पा के दाना पा के खुली थां ते रख दिंदा है। जदों बांदर नूं बहुत ज़्यादा तेज भुख लगी होती है, वो फटाफट आउंदा है, उस सुराही दे विच हथ पाउंदा है ते दाणियां नूं अपनी मुट्ठी दे विच बंद कर लैंदा है ते फिर बंद मुट्ठी नूं ही सुराही दे विचों कड्ढण दी कोशिश करदा है, पर वो बंद मुट्ठी नूं सुराही दे विचों कड्ढण तों असफल हो जाता है।
हुण बांदर नूं भुख इन्नी ज़्यादा लगी हुंदी है कि वो दाने छड्ड के अपना हथ कढ़ के अपनी जान बचा सके, इहदा भी उहनूं चेता नहीं आउंदा, इहदा भी उहदा दिल नहीं करदा, उहनूं बहुत तेज क्योंकि भुख लगी हुंदी है। ते वो बंद मुट्ठी नूं ही कट्टण दी कोशिश करदा रहिंदा है। एडी देर नूं शिकारी आउंदा है ते उस बांदर दा शिकार कर लैंदा है। इस तरह सब तो सियाणा जानवर भी, सब तो चलाक जानवर भी भुख दा, जिन्होंने भुख लगी होती है उस तरह शिकारी का शिकार बन जाता है। दूजी गल की गई है जी बलवान की। सब तो बलवान जानवर हाथी नूं मन्निया जाता है। गुरबाणी फरमाउंदी है, काल बूथ की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचयो जगदीश, काम सोए गज बस परे, मन बौरा रे, अंकस सहयो शीस। कि जदों शिकारी ने हाथी का शिकार करना होता है, वो एक नकली हथड़ी का भेष बना के खड़दा है ते राह दे विच अपने आले दुआले एक टोआ पुट लैंदा है, एक खड्डा पुट लैंदा है। जदों हाथी उस हथड़ी वाल आकर्षित हो जाता है, उस वाल दौड़िया आउंदा है ते वो उस खड्डे दे विच डिग पैंदा है। शिकारी हाथी नूं 2-3 दिन तक कुछ खाण लई नहीं दिंदा ते चौथे दिन हाथी की जिहड़ी हुंकार है, हाथी की जिहड़ी आवाज़ है, वो इस तरह की हो जाती है, शिकारी को पता चल जाता है कि हाथी भी हुण साडी गल मनण दे लई तैयार है। क्यों? वो जिहड़ा बलवान हाथी है वो भी भुख दे अगे झुक जाता, उन्होंने भी भुख लगी हुंदी है। ते सब तो सोहना पंछी तोते नूं मन्निया जाता है, वो भी भुख अगे किवें उस शिकारी का शिकार हुंदा है। नलनी दे उपर चोगा पा के रख दिता जाता है। जिहड़ा सब तो सोहना पंछी तोते नूं मन्निया जाता है, सब तो सुंदर पंछी तोते नूं मन्निया जाता है, उन्होंने भुख लगी हुंदी है। वो ऐ नहीं वेखदा कि जाल है या पिंजरा है, वो आउंदा है नलनी के उपर बैठ जाता है तो उहदे विच कैद हो जाता है। तो इस तरह शिकारी तोते का भी शिकार कर लैंदा है, जिहड़ा सब तो सोहना पंछी मन्निया जाता है। इस तरह तिन्ने चीज़ां ही चतुराई, सियाणप, सुंदरता ते बलवानता, तिन्ने चीज़ां ही भुख दे अगे झुक जांदियां हन। पर जेकर असीं साहिबजादियां वल वेखीए, उन्होंने रात के केवल पतासे ही खाते सन, सवेर तो लैके शाम तक उन्होंने कुछ भी खाण नूं नहीं दिता गया। इसके बावजूद भी उन्होंने कई तसीहे दिते गए कि इस्लाम धर्म को कबूल कर लैण, वो मुसलमान बन जाण, पर वो अपने धर्म दे विच अडोल रहे, वो अपने धर्म दे विच अटल रहे। इस खबर हर थां फैल गई। हुण जानी खां ते मानी खां छोटे पत्थर के अहलकार सन ते साहिबजादियां दी ते माता जी की पेशी वजीर खान अगे उन्होंने करनी सी। इसलिए वो शाम वेले ही माता जी ते साहिबजादियां नूं लैके सरहद वाल नूं निकल पैंदे हन। उन्हां नूं पूरे राह दे विच भी कुछ भी खाण नूं नहीं दिता जांदा ते जदों माता जी ते साहिबजादे सरहद पहुंचते हैं, उत्थे वजीर खान ये ऐलान कर दिता है, फैसला सुना दिता है कि माता जी ते साहिबजादियां नूं ठंडे बुरज दे विच कैद कर दिता जावे अते इन्हां नूं खाण पीण दे लई कुछ भी ना दिता जावे। हुण वेखियो सवेर दे भुखे आ साहिबजादे अते माता जी, उन्हां नूं मोरिंडे दी जेल दे विच भी कुछ भी खाण नूं नहीं दिता गया। उस तो बाद पूरे राह दे विच भी कुछ खाण नूं नहीं दिता गया ते वजीर खान इत्थे फैसला सुनाउंदा है कि इन्हां नूं ठंडे बुरज दे विच भी कुछ खाण नूं ना दिता जावे। पूरी रात माता जी अते छोटे साहिबजादे ठंडे बुरज दे विच कैद हन ते असीं अपना ध्यान भी उस ठंडे बुरज वाल लैके जाइए। इन्नी ठंड दे विच उस वेले ठंडे बुरज दे विच माता जी अते साहिबजादे ने किस तरह रात बिताई होवेगी। इतिहासकारां मुताबक दस्सिया जांदा है कि उस वेले ठंडे बुरज दे नाल एक नदी वहदी सी ते जदों हवा वगदी सी उस नदी दे उपरों तो नदी का पानी ठंडा होने करके वो हवा दूनी ठंडी हो जाया करती सी। और ठंडा बुरज उस वेले चारे पासों खुला सी ते असीं अपना ध्यान भी उस रात वाल लेके जाइए। पहली रात जिहड़ी माता जी ने ठंडे बुरज दे विच बिताई है, जिहड़े छोटे साहिबजादियां ने पहली रात ठंडे बुरज दे विच बिताई है, किस तरह माता जी ते साहिबजादियां ने ठंडे बुरज दे विच रात बिताई होगी। माता जी साहिबजादियां नूं अपनी गलवकड़ी दे विच लैंदियां होया उन्हां नूं सौण दी कोशिश करदे हन। जदों सवेर दो सिपाही उन्हां सामने आ खड़दे हन। अगली सवेर दो सिपाही
उन्हां सामने आ खड़दे हन ते माता जी नूं कहंदे हन कि माता जी बच्चियां नूं तैयार कर दिओ, बच्चियां नूं उठा दिओ, अज इन्हां दी पहली पेशी है। माता जी साहिबजादियां नूं उठाउंदे हन ते साहिबजादे सिपाहियां नाल कचहरी वाल नूं चल पैंदे हन। कचहरी दे विच वजीर खान हुंदा है, नाल उहदे सुच्चा नंद ते शाही काजी सन। इन्हां तिन्हां दी कैसी साजिश रची, इन्हां ने कैसी चाल चली कि इन्हां ने कचहरी का वड्डा दरवाजा खोलण की बजाय छोटा दरवाजा खोलिया, तां जो छोटे साहिबजादे उन्हां दे सिपाहियां की नकल करते हुए पहला अपना सिर झुका के अंदर वड़न, तां जो जिहड़े उन्हां दे काजी ने जਜਿਹੜੇ उत्थे दे लोग हाजिर हन वो मजाक उड़ा सकन कि गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रा ने वजीर खान नूं सिर झुका के सलाम किया। इस तरह ही होया सी, जिहड़े सिपाही सन वो तां सिर झुका के वजीर खान अगे सलाम करते हुए अंदर वड़ गए, पर साहिबजादे किन्ने गुणी सन, किन्ने सियाणे सन कि उन्होंने पहला अपना पैर अंदर किया ते फिर अपना सिर अंदर किया ते अंदर जाके गुरु की फतेह बुलाई। ते आओ असी सारे भी वो फतेह सांझी करिए। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कचहरी दे विच सारे काजी सारे लोग जिहड़े हाजिर सन सब हैरान हो गए कि वजीर खान की कचहरी दे विच इन्हां ने अपने गुरु की फतेह बुलाई ते अज पहली पेशी सी। अज दे दिन सारी जिहड़ी कोशिशां करनियां सी वो शाही काजी ने करनियां सन। कहण तो भाव यह है कि अज शाही काजी दा जिहड़ा शाही काजी सी उन्हें कोशिश की छोटे साहिबजादियां को इस्लाम धर्म कबूल करवाउण दे लई। उन्होंने छोटे साहिबजादियां को बथेरे लालच दिते। उन्हां शाही काजियां ने कहा कि जेकर तुसी इस्लाम धर्म कबूल कर लवो तुहाडी जिंदगी ऐशो आराम दी हो जाएगी, तुहाडी जिंदगी सुखां नाल भर देंगे। उन्होंने कहा जेकर तुसी मुसलमान बन जाओ तां असी तुहाडा जिहड़ा जीवन है इतना सुखमई कर देंगे, तुहाडा अपना राज दरबार होवेगा, तुहाडा ब्याह भी दो सब तो सोहणियां मुसलमान कुड़ियां नाल कर दिता जाएगा। ते वजीर खान दा जिहड़ा शाही काजी सी वो कहता कि जेकर तुसी इस्लाम धर्म कबूल कर लो, वो बड़ा लालच देण दे चक्कर दे विच सी तां वो कहता जेकर तुसी इस्लाम धर्म कबूल कर लवो तां मैं तुहाडा आनंदपुर भी औरंगजेब नाल गल करके तुहानू वापस कर देंगा। हजे वो शाही काजी इन्नी ही गल कहता सी कि उदों ही छोटे साहिबजादे ने जो जवाब दिता उसनू अल्लाह यार का जोगी इंज लिखदा है, कहता पढ़ के कुरान जो पिता को करता कैद है, मौत पिता की जिसे खुशी कीन वैद है, कत्ले बिरादरा जिसे मामूली शायद है, खलकत को भला नेकी सी उससे क्या उम्मीद है। हुण छोटे साहिबजादे ने की जवाब दिता? छोटे साहिबजादे कहते हैं कि तुसी उस औरंगजेब की गल कर रहे हो जिहड़ा कुरान पढ़न का पखंड करता है ते अपने प्यो नूं जिन्हें कैद करके रखा होया है। तुसी उस औरंगजेब की गल कर रहे हो जो अपने पिता की मौत वाले दिन जश्न मनाता है, अपने पिता की मौत से खुशी प्रकट करता है। तुसी उस औरंगजेब की गल कर रहे हो जिन्हें राज हासिल करने के लिए अपने भरावां दा कत्ल कर दिता। तुसी उस औरंगजेब की गल कर रहे हो जिन्हें तो लोकां नूं ही इंसाफ की उम्मीद नहीं कि असी बाकी होकर भी उससे इंसाफ की उम्मीद किवें कर सकते हैं। शाही काजी नूं अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई ते वजीर खान नूं अपने पिता की औरंगजेब की बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई ते उन्हें गुस्से दे विच आके उस वेले कचहरी बंद कर दी ते साहिबजादियां नूं वापस माता जी कोल ठंडे बुरज दे विच भेज दिता। जदों साहिबजादे अपनी दादी माता कोल आउंदे हन, दादी माता छोटे साहिबजादियां नूं अपनी गलवकड़ी दे विच लैंदियां होया पुछदे हन कि दसो पुत्रो अज कचहरी दे विच की सवाल पूछे गए ते तुसीं की जवाब दिता। साहिबजादियां ने अपनी सारी वारदात दस्सी, सारियां गल्लां दसियां कि किस तरह शाही काजी ने उन्हां नूं लालच दिता
कि वो साडा आनंदपुर सानू वापस कर देंगे। औरंगजेब नाल गल करके सानू राज दरबार हासिल करवा देंगे। पर असी भी अगे जवाब दे दिता कि तुसी उस औरंगजेब की गल कर रहे हो जिन्हें राज हासिल करने के लिए अपने पिता कैद दे विच रखिया सी, अपने भरावां दा कतल कीता सी, ते असी उस तो उम्मीद किवें रख सकते आ कि कल नूं वो सानू राज दरबार देगा ते असी उहदे कहे मुताबक किवें असी अपना इस्लाम अपना जिहड़ा धर्म है उन्हें बदल लवांगे तो इस्लाम धर्म कबूल कर लवांगे। अज का पूरा दिन भी माता जी ते साहिबजादियां दा भुखा ही बतीत होया। उन्हां नूं अज दा पूरा दिन भी खाण नूं कुछ नहीं दिता गया। 2 दिन हो गए उन्हां नूं खाण नूं कुछ नहीं दिता गया ते अज की पूरी रात भी माता जी अते साहिबजादियां ने ठंडे बुरज दे विच बिताई। पूरी रात भी उन्हां नूं खाण नूं कुछ ना दिता। अगली सवेर फिर 2 सिपाही आते हैं, वो फिर माता जी को कहते हैं माता जी साहिबजादियां नूं तैयार करो, अज इन्हां दी दूजी पेशी है। माता जी बच्चों को उठाते हैं तो साहिबजादे उन्हां सिपाहियां नाल अज फिर कचहरी दे विच पेश हुंदे हैं। अज साहिबजादे फिर कचहरी दे विच पेश हुंदे हैं, फिर फतेह गजाउंदे हैं। फिर सारे हैरान कि की हो रहा है। वजीर खान की कचहरी दे विच अज इन्हां ने फिर अपने गुरु की फतेह बुलाई ते अज उन्हां नूं लालच देण दी कोशिशां सुच्चा नंद करदा है। संगत जी प्लीज चुप दा दान बख्शना। ये इतिहास जिहड़ा है बड़ा वडमुला है, सानू पता होना चाहिए है कि दूसरे दिन दूजी पेशी वाले दिन भी साहिबजादियां ने फतेह बुलाई। सारे हैरान रह गए कि की गल है, अज फिर इन्हां ने अपने गुरु पिता की फतेह बुलाई ते अज साहिबजादियां नूं लालच देण की कोशिश सुच्चा नंद करदा है। सुच्चा नंद साहिबजादियां नूं लालच दिंदा होया कहता है कि जेकर तुसी इस्लाम धर्म कबूल कर लवो मैं तुहाडी जमीन इत्थे तुहाडी जमीन तो भाव है तुहाडा आनंदपुर स्वर्ग बना के रख देंगा। सुच्चा नंद कहना कबूल कर लो तुम्हें अगर शाह के दीन को फलक बना के रख दूंगा तुम्हारी जमीन को। कि जेकर तुसी मेरे शाह की गल मान लेंदे हो, जेकर तुसी इस्लाम धर्म कबूल कर लेंदे हो तां मैं तुहाडा जिहड़ा आनंदपुर है उन्हें स्वर्ग बना के तुहानूं वापस करांगा। अगे छोटे साहिबजादियां ने की जवाब दिता, कितना सोहना ते कितना वधिया जवाब दिता। साहिबजादे कहते तालीम जोर का वही कुरान में नहीं, नेकी तुम्हारे शाह के ईमान में नहीं। तालीम कहते ने जी धर्म नूं कि सानू भी पता तुहाडी कुरान दा, तुहाडी कुरान दे विच किते भी किसी भी व्यक्ति दा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन बारे तां नहीं किया गया। किसी भी व्यक्ति दा जोर जबरदस्ती नाल धर्म बदलण लई नहीं किया गया। पर जिहड़ा तुहाडा शाह है वो सुच्चा नंद नूं कहते ने जिहड़ा तेरा शहनशाह है वो पहला खुद ही सच्चा मुसलमान नहीं है ते असीं उस दी गल मनते हुए किवें इस्लाम धर्म कबूल कर लईए। सुच्चा नंद नूं तां अपनी बेइज्जती बहुत ज्यादा महसूस हुई, वजीर खान नूं भी अपनी बेइज्जती बहुत ज्यादा महसूस हुई। सुच्चा नंद गुस्से दे विच आ गया तां गुस्से दे विच साहिबजादियां नूं कहदा कि ये वजीर खान है, ये बहुत चंगा इंसान है। जब इन्हें मेरे वर्गे हिंदू नूं एडी वड्डी अहलकारी दित्ती हुई है ते तुहाडे वर्गे बागियां नूं ये राज दरबार देगा। जब इन्हें मेरे वर्गे हिंदू नूं अहलकारी दित्ती है तां तुहाडे वर्गे बागियां नूं ये राज दरबार देगा। तुसी इस्लाम धर्म कबूल कर लो, जेकर तुसी इस दी गल नहीं मनोगे तां तुहानूं भी तुहाडे भरावां वांग मार दिता जाएगा। सुच्चा नंद डरावे ते आ गया, डरावा देण लग पिया कि जेकर तुसी नहीं मनोगे तां असीं तुहानूं भी बाकियां नूं खत्म कर देंगे, असीं तुहाडे भरावां वांग तुहानूं भी मार देंगे। छोटे साहिबजादियां ने अग्गों की जवाब दिता। छोटे साहिबजादियां ने गुरु नानक देव जी दे लाए नारे ना हम हिंदू ना मुसलमान का जिहड़ा नारा सी उसकी जिहड़ी झलक विखाई उसनूं अल्लाह यार का जोगी है कहना जुल्म से रोका तो मुसलमान बिगड़ गए, बुत परस्ती से रोका तो हिंदू बिगड़ गए।
सामने वजीर खान होता है ते कहते वजीर खान फौजों पर नाज तुमको इन्हें देवी पर मान है, हम आशिक है खुदा के हथेली पे जान है। साहबजादे ने जवाब दिया क्या कि जो साडे गुरु पिता ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मुसलमाना जुल्म करन तो रोकिया तो वो साडे वैरी बन गए। जो पहाड़ी राजियां हिंदुआं बुत्तां दी पूजा करन तो रोकिया वो भी साडे खिलाफ हो गए, वो भी साडे वैरी बन गए। ते तुसी सानू मौत दे डरावे दे रहे हो। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने किसी का धर्म बचाने के लिए अपनी शहादत दी ते तुसी उन्हां दे पोतियां नूं ते तुसी उन्हां दे पोतियां नूं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कह रहे हो। उन्होंने कहा तुसी सानू मौत दे डरावे ना दियो। उन्होंने कहा सी पहला मरण कबूल है, जीवन की छड़ियास हो सबना की रेन का, तो आओ हमारे पास कि तुसी सानू मौत दे डरावे ना दियो। असी अपने धर्म दे विच अटल रवांगे, इस्लाम धर्म कबूल नहीं करांगे। वजीर खान नूं अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई। उन्हें उस वेले कचहरी फिर बंद कर दी। साहबजादियां नूं वापस माता गुजर कौर कोल ठंडे बुर्ज दे विच भेज दिता गया। अज फिर माता जी ने साहबजादियां नूं गलवकड़ी दे विच लैके पूछया कि दसो पुत्रो अज उन्होंने की सवाल कीते ते तुसी की जवाब दिता। अज दी जिहड़ी वारदात सी वो भी साहबजादियां ने दादी माता नूं ओवें दी ओवें सारी दस दी। वेखना साहबजादियां नूं 2 दिनों तो भुखा रखा गया। अज का पूरा दिन भी उन्हां दा भुखिया ही बतीत होया, पर रात वेले मोती महरा उन्हां नूं दुध पिआउण दी सेवा करदा है। वो किवें? मोती महरा माता जी ते छोटे साहबजादियां नूं चोरी चुपके, इत्थे चोरी चुपके तो भाव यह है कि वजीर खान सूह ना मिलते हुए उन्हां दे सिपाहियां नूं रिश्वत दिंदियां होया उन्हां माता जी ते छोटे साहबजादियां नूं दुध पिआउण दी सेवा करदा है। ते रिश्वत दे विच पहले दिन वो कुछ मोहरा रखदा है, पर जदों सिपाही नहीं मानते तां वो कहंदा है कि तुसीं मेरा अज दा हिसाब कल दे रख दिओ, मैं कल तुहाडा सारा हिसाब चुकता कर देवांगा। ते ओ माता जी ते साहबजादियां नूं अज रात दूसरी रात ठंडे बुर्ज दे विच दुध पिआउण दी सेवा करदा। अगली सवेर फिर साहबजादियां दी तीजी पेशी होती है ते अज कचहरी दे विच मलेरकोटले दे नवाब शेर मुहम्मद खान भी हाजिर होंदे हन। अज वजीर खान शेर मुहम्मद खान नूं कहंदा है कि नवाब साहब तुसीं वेख लो, इन्हां दा पिता जिहड़ा है उन्हां ने तुहाडे दोवां भरावां दा कतल कीता है जंग दे विच, ते तुसीं इन्हां नूं की सज़ा देनी चाहोगे? इत्थे सोच का फर्क वेखना, एक सच्चे मुसलमान की सोच ते वजीर खान की सोच दे विच कितना फर्क है। जिहड़ा मलेरकोटले दा नवाब शेर मुहम्मद खान है वो एक सच्चा मुसलमान है, एक पठान का पुत्र है। वो की जवाब दिंदा है? मलेरकोटले दा नवाब कहंदा हाँ मैं अपने भरावां दी मौत का बदला ते लेना चाहुंदा हाँ। वो इन्नी गल कहता है कि साहबजादे कह दिंदे हन कि जेकर गुरु पिता ने इन्हां दे भरावां नूं जंग दे विच मारिया है तां उहनूं कतल नहीं कहंदे, उहनूं शहीद कहंदे हन। ते तुसीं कतल लफ्ज़ दी वरतों करके इन्हां दे भरावां दा अपमान कर रहे हो। अगे मलेरकोटले दा नवाब शेर मुहम्मद खान कहंदा कि मैं चाहुंदा वां अपने भरावां दी मौत दा बदला लेना, पर मैं गोबिंद कोलों चाहुंदा हो भी जंगे मैदान दे विच, मैं जंग दे विच गोबिंद कोलों अपने भरावां दी मौत दा बदला लेना चाहुंदा। ते इंसानियत दे नाते इन्हां दे माता गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता अते उन्हां दे छोटे साहबजादियां नूं रिहा कर दिता जावे। अगे वजीर खान भी उन्हां दी हां दे विच हां मिलाउंदा होया कहता कि मैं भी इंसानियत धर्म दे विच विश्वास रखता हाँ, पर मैं इन्हां कोलों यह तां पुछदा
कि जेकर मैं इन्हों रिहा कर देवां ते रिहा होके की करनगे। अगे छोटे साहिबजादियां ने जवाब दिंदिया कहा असीं ओही करांगे जो साडे गुरु पिता करते आ रहे हैं। उन्हां दे बाकी सिंघां नूं इकट्ठा करके जुल्म ते नाइंसाफी दे खिलाफ आखिरी साह तक लड़ांगे। उस वेले सुचानंद बोल पैंदा है सुनिया तुसीं सारियां ने सप दे बच्चे सप ही हुंदे ने। इन्नी देर दे विच साहिबजादे सुचानंद नूं जवाब दिंदे कहंदे हन ज़बान नूं लगाम दे मजलूमा दे दोस्त ने नेकी उन्हां दी पहचान है। शीश झुका के याद कर गुरु गोबिंद सिंह उन्हां दा नाम है। वजीर खान नूं बहुत गुस्सा चढ़दा है। वो आग बबूला हो जाता है ते उसे वेले शाही काजी नूं कह के साहिबजादियां दी मौत दा फतवा जारी कर दिंदा है। ते फतवे दे विच की कहा जाता है कि साहिबजादियां नूं नीहां दे विच चढ़ के शहीद कर दिता जाएगा ते कचहरी बंद कर दी जाती है। साहिबजादियां नूं वापस माता गुजर कौर जी को ठंडे बुर्ज दे विच भेज दिता जाता है। अज दा पूरा दिन साहिबजादे माता जी नूं कुछ नहीं दसदे ते रात वेले जदों मोती मैरा फिर दुध पिआउण दी सेवा करदा है ते अज दे दिन वो रिश्वत दे विच की दिंदा है। वो पिछले दिन के हिसाब से कल के हिसाब से अपनी रोटी के गहने दे दिता है ते अज के हिसाब से अपना घर गिरवी रखता है। पर उहदे मन दे विच कितनी श्रद्धा सी उन्हें दुध पिआउण दी सेवा ना बंद की। उन्हें अज भी दुध पिआउण दी सेवा की। जदों मोती मैरा चला जाता है उस तो बाद माता जी साहिबजादियां नूं पुछदे हन की गल हो गई अज तुसीं दस्सिया नहीं कचहरी दे विच की होया है। फिर माता जी साहिबजादियां नूं गलवकड़ी दे विच लै के पुछदे हन कि दसो पुत्रो अज की होया। तां साहिबजादियां ने माता जी नूं सारी गल दसी ते दस्सिया कि साडी शहादत दा फतवा जारी कर दिता है ते कल साडी शहादत है। उस वेले माता गुजर कौर जी के मन दे विच जिहड़े ख्याल आउंदे हन उस नूं अल्लाह यार का जो कि इन्हें लिखदा है कहंदा बेटे से पहले बिछड़ी थी अब तुम भी बिछड़ चले बिगड़े हुए नसीब थे कुछ और बिगड़ चले। माता गुजरी जी के मन के ख्याल अल्लाह यार का जो कि इन्हें लिखदा कि माता जी नूं पता सी कि जिहो जे जवाब साहिबजादियां ने दिते ने इन्हां दे पल्ले शहादत ही आ सकदी है। वो पूरी रात माता जी साहिबजादियां नूं साखियां सुणाउंदे रहे कदे गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी कदे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दी कि उस तरह तुसी भी अपने धर्म दे विच अटल रहना अडोल रहना इस्लाम धर्म कबूल नहीं करना। अगली सवेर साहिबजादियां नूं सिपाही ठंडे बुर्ज तो लैके उस थां पहुंचते हैं जिथे साहिबजादियां दी शहादत होनी सी। आखिरी बार साहिबजादियां नूं वजीर खान पूछता है कि अजे भी समा है इस्लाम धर्म कबूल कर लो। अगे छोटे साहिबजादे भी जवाब दिते कहंदे ने अजे भी समा है तुसी सुधर जाओ अपनी जिद छड्ड दिओ। ते पूरे सरहद दे विच कोई भी मसंद तैयार नहीं हुंदा नीआं बनाउण दे लई कंधा बनाउण दे लई। केवल दो व्यक्ति शासन बेग ते वाशन बेग तैयार हुंदे कंध बनाउण दे लई पर वो भी एक शर्त ते वो वजीर खान दे कैदी सन ते वो शर्त ऐसी कि उन्हां दी सारी सजा माफ कर दी जाए उन्होंने रिहा कर दिता जाए तां वो कंध बनाउणगे। वजीर खान ने उन्हां दी शर्त मान लई ते वो दोवें ही नीआं बनाउण दे लई कंध बनाउण दे लई तैयार हो गए। साहिबजादियां नूं नीआं दे विच चिड़ना शुरू कर दिता गया। साहिबजादे पानी का जाप कर रहे सन ते इतिहासकारां मुताबक यह भी दस्सिया जाता है कि जदों कंध जिहड़ी है साहिबजादियां दे गोडियां तक पहुंची तां उस कंध दे विच एक किस्म की रुकावट बन रही सन। तां वजीर खान के हुक्म अनुसार कंध एकदम सीधी होनी चाहिए सी इस करके उन्होंने उन्होंने गोडे कट दिते। पर साहिबजादे अजे भी पानी का जाप कर रहे सन। पूरी कंध बना दी जाती है उन्होंने नीआं दे विच चढ़ दिता जाता है। वजीर खान सुच्चानंद ते शाही काजी सब वापस चल पैंदे हन।
पर कुछ समा बाद ही वो कंध डिग पैंदी है। वजीर खान वापस मुड़दा है ते शासक बेग ते वाशक बेग कहते हैं कि खान साहब अजे तां ये जिउंदे हन। तां वजीर खान दे हुक्म अनुसार उन्हां दा जहवा कर दिता जाता है। जहवा तो भाव यह है कि उन्हां दी जिहड़ी साह दी नली है उन्हें कट दिता जाता है। ते दूजे पासे माता गुजर कौर जी वो ठंडे बुरज दे विच बैठे बाणी दा जाप कर रहे सन। उन्होंने समाधि लाई हुई सी ते उसे वेले उन्होंने अपने प्राण त्याग दिते। इधर साहिबजादे दी शहादत होती है, उधर माता गुजर कौर जी भी अपने प्राण त्याग दिते हैं। फिर माता जी ते साहिबजादियां ने जिहड़ा शरीर हुंदा है उस नूं ठंडे बुरज दे पिछले पासे जिहड़ी नदी वहदी सी उस दे विच सुੱਟ दिता जाता है तां जो जंगली जानवर उन्हां दा शरीर खा जाण। पर उस रब दे पहाड़े नूं वेखो कि जंगली जानवर बब्बर शेरां ने ही फिर साहिबजादियां अते माता जी दे शरीर की रखवाली की। फिर टोडर माले वजीर खान तो खड़ियां मोहरां दे के जमीन खरीदी ते उथे माता जी अते साहिबजादियां दा संस्कार किया। ते ओ इतिहास परिवार विछोड़े तो लैके छोटे साहिबजादियां की शहादत तक का जिहड़ा इतिहास है उसकी सांझ मैं हुणे आप जी नाल पाई है। जिथे असी बाकी क्रिसमस डे भी मनाउने आ, नवे साल ते सारी रात जागदे आ, उत्थे ही साडू माता जी साहिबजादियां दी शहादत नूं भी भुलना नहीं चाहिए। उन्हां दे भी विरसे नूं उन्हां दा जिहड़ा इतिहास है उन्हां दा जिहड़ा सिदक है उन्हां तो सानू सिक्ख्या लैनी चाहिदी है कि उन्हां दे अंदर कितना संतोख होएगा, कितना सिदक होएगा जो उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया, अपने धर्म दे विच अटल रहे। ते इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। मेरे तो बाद मेरे छोटे वीर ने आप जी नाल एक कविता की सांझ पाउणी है ते इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिवा ते प्रबंधक कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां ने मैनूं सुभाग समा दिता। ते आप सारे गज के आपको जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।